हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का स्वागत है आज के भागवत कक्षा में। आज का जो श्लोक है, आज का जो संख्या है, श्लोक संख्या छठा स्कंद और 8वां चैप्टर और श्लोक संख्या है 20। हम शुरू करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यमुना तीरवनचारी, यमुना तीरवनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यमुना तीरवनचारी, यमुना तीरवनचारी। नाम ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Jaya Radha Gopinath Radha Gopinath Radhe, Jaya Radha Giridhari Radha Giridhari, Radha Giridhari Radhe, Jaya Jagannatha Jaya Jagannatha, Jaya Baladeva Jaya Subhadra, Jagannath Swami Nayana Pathagami, Nayana Pathagami Bhavatu Me, Jaya Krishna Balaram, Krishna Balaram, Krishna Balaram, Jaya Krishna Balaram, Jaya Lalita Vishakha Radhe Shyam, Lalita Vishakha Radhe Shyam, Jaya Gauranitai, 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 Jaya Gauranitai, Jaya Prabhupada, 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 Shila Prabhupada, Jaya Gurudeva, Jaya Gurudeva, Gurudeva, Jaya Gurudeva. हरे कृष्णा। तो आज का श्लोक संख्या है स्कंद नंबर 6 और चैप्टर है 8वां और श्लोक संख्या है 20। तो श्लोक इस प्रकार है, माम केशवो गदया प्रातरव्याद, माम केशवो गदया प्रातरव्याद, गोविंद आसंगव मात्तवेणु, नारायण प्राण उदात्त शक्ति, मध्यान दीने विष्णुरिंद्रिय पाणी, माम केशवो गद्या प्रातरव्याद, गोविंद आसंगव मत्तवेणु, नारायण प्राण उदात्त शक्तिर, मध्यान दीने विष्णुरिंद्रियपाणी, माम केशवो गद्या प्रातरव्याद, गोविंद आसंगव
मात्तवेणु नारायण प्राण उदात्त शक्तिर मध्यान दिने विष्णुरेंद्रियपाणी। शब्दार्थ इस प्रकार है। माम यानी मुझको, केशव यानी भगवान केशव, गदया यानी अपनी गदा से, प्रातः यानी प्रातःकाल में, अव्याद यानी रक्षा करे, गोविंद यानी भगवान गोविंद, आसंगवम यानी दिन के चढ़े, आत्तवेणु यानी अपनी बांसुरी लेकर, नारायण यानी चतुर्भुज भगवान नारायण, प्राण यानी दोपहर के पूर्व, उदात्त शक्ति ही यानी विभिन्न प्रकार की शक्तियों को वश में कर रखने वाले, मध्यम दिन यानी दोपहर को, विष्णु यानी भगवान विष्णु, अरीन्द्रपाणी यानी शत्रुओं को मारने के लिए हाथ में चक्र धारण की। भगवान केशव दिन के पहले चरण में अपनी गदा से तथा दिन के दूसरे चरण में अपनी बांसुरी से गोविंद मेरी रक्षा करे। सर्व शक्तियों से संपन्न भगवान नारायण दिन के तीसरे चरण में और शत्रुओं का वध करने के लिए हाथ में चक्र धारण करने वाले भगवान विष्णु दिन के चौथे चरण में मेरी रक्षा करें। तात्पर्य शील प्रभुपाद जी द्वारा। जय प्रभुपाद। वैदिक ज्योतिर्विज्ञान के अनुसार दिन तथा रात को 12 घंटों में विभाजित न करके 30 घटिकाओं में विभाजित किया जाता है। सामान्यतः प्रत्येक दिन तथा रात 6 समान चरणों में बटी होती है, जिसमें से प्रत्येक भाग 5 घटिका का होता है। दिन तथा रात के इन विभिन्न विभागों में से प्रत्येक में भगवान को भिन्न भिन्न नामों से रक्षा के लिए संबोधित किया जा सकता है। मथुरा नामक पवित्र स्थान में भगवान केशव दिन के प्रथम चरण के तथा वृंदावन के अधीक्षक गोविंद दिन के दूसरे चरण के स्वामी है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोन् श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललितान् श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधा कान्ता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का स्वागत है आज की भागवत कक्षा में। तो आज का जो छठा स्कंद है और 8वां अध्याय है उसका 20वां श्लोक था। तो ये जो अध्याय चल रहा है इसमें विश्वरूप जो के गुरु बने थे इंद्र भगवान के, तो इसमें बताया जा रहा है कि नारायण कवच के बारे में बताया जा रहा है कि शरीर को अपने कैसे संरक्षण दिया जाए, ये बताया है इंद्र देव को। तो जब जो इंद्रदेव थे, इनके गुरुदेव जब नाराज़ हो गए थे इंद्रदेव के ऊपर, तो ब्रह्मा जी के कहने से या ब्रह्मा जी की आज्ञा से उन्होंने विश्वरूप को गुरु बनाया था। और बाद में उनको बहुत ज़्यादा क्रोध आया तो विश्वरूप का उन्होंने सर भी उनकी एक प्रकार से हत्या कर दी थी उन्होंने। और इस हत्या की वजह से ही वृत्रासुर का जन्म हुआ था।
तो यहाँ पे जो बताया गया है कि नारायण कवच के, ये जो श्लोक संख्या चालू है 20वां, इसमें नारायण कवच का, नारायण कवच जो कि उपदेश दिया गया है विश्वरूप द्वारा भगवान इंद्र को, तो उसका ये श्लोक है। तो इसमें बताया गया है कि पहले चरण में भगवान केशव दिन के पहले चरण में अपनी गदा से तथा दिन के दूसरे चरण में अपनी बांसुरी से गोविंद मेरी रक्षा करें। सर्व शक्तियों से संपन्न भगवान नारायण दिन के तीसरे चरण में और शत्रुओं का वध करने के लिए हाथ में चक्र धारण करने वाले विष्णु भगवान चौथे चरण में मेरी रक्षा, शरीर की रक्षा करें। तो इस प्रकार देख सकते हैं कि भगवान को आह्वान किया जा रहा है कि मेरी रक्षा करिए। तो यही है अवश्य रक्षिबे कृष्ण विश्वास पालन। तो हमारी रक्षा हर समय भगवान करते हैं। तो हम देखेंगे इसी श्लोक के भागवत में, भागवत जो है, भागवत के दो प्रकार हैं, एक है बुक भागवत और एक है भक्त भागवत। तो दोनों में भी भक्त भागवत श्रेष्ठ है। जैसे कि हमारे भक्ति हिज डिवाइन ग्रेस भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, तो भागवत तो 5000 साल से था, लेकिन लोगों का उद्धार करने के लिए जब भक्त भागवत आए शील प्रभुपाद जी जैसे, तभी हम देख सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ का उदय हुआ और लाखों लाखों लोगों का उद्धार हुआ। तो बुक भागवत से भी ज़्यादा श्रेष्ठ है भक्त भागवत। तो ऐसे भक्त भागवत जैसे शील प्रभुपाद जी, परम हिज डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी, ये जहाँ भी जाते हैं वो तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानी, वो जो स्थान है वो तीर्थ बन जाता है। सनातन गोस्वामी कहते हैं, तो भागवत के बारे में कहते हैं, मदेक बंधु मद संगी मद गुरो मद महाधना मद निस्तारक मद भाग्या मदानंद नमस्तुते। भागवत क्या है? बुक भागवत के बारे में सनातन गोस्वामी पाद कहते हैं, मदेक बंधु, मेरे एकमेव बंधु कौन है? श्रीमद् भागवत। मदेक बंधु मत संगी, मेरे एकमेव संगी कौन है? श्रीमद् भागवत। मद गुरु, मेरे गुरु कौन है? श्रीमद् भागवतम। मद महाधना, मेरा सबसे बड़ा धन क्या है? श्रीमद् भागवत। मद निस्तारक, मेरा उद्धार कौन करने वाला है? तो श्रीमद् भागवतम। और मत भाग्या, मेरा जो भाग्य है, मेरा जो गुड फॉर्चून है, वो भी श्रीमद् भागवतम। मदानंद, मुझे जो आनंद मिल रहा है, जो मेरे पास आनंद का धन है, मदानंद नमोस्तुते, मेरे पास जो आनंद है वो भी क्या है? भागवत है। ऐसे भागवत को मैं, श्रीमद् भागवतम को मैं नमस्कार करता हूँ। तो मदेक बंधु मत संगी मद गुरो मद महाधन मद निस्तारक मत भाग्या मदानंद नमोस्तुते। तो भगवान हमारे इंद्रिय, मन, बुद्धि और इनसे परे है, इसीलिए उनको कहा जाता है अधोक्षज। और इनको हम हमारे मन, बुद्धि और इंद्रियां इनसे समझ नहीं सकते। तो भागवत तो है श्रीमद् भागवत, लेकिन श्रीमद् भागवतम इसको समझने के लिए हमें परम आवश्यकता रहती है महाभागवत की, जैसे कि शील प्रभुपाद। तो शील प्रभुपाद जी ने जो अनुवाद किया भागवतम का और जो तात्पर्य दिए है, उनसे हमारा पोषण होता, हमारी भक्ति का पोषण होता। सिर्फ भागवतम पढ़ के हम भगवान के बारे में सब कुछ नहीं जान सकते, क्योंकि भागवतम में 18,000 श्लोक है, इसके बाउंड्रीज 18,000 श्लोक में है। बट भागवतम की जो डेप्थ है, भागवतम कितना डीप है, ये तो सिर्फ हमें गुरु ही बता सकते हैं। तो इसीलिए भक्त भागवत, बुक भागवत, इनसे श्रेष्ठ भक्त भागवत है। तो आगे देखेंगे हम लोग, हमें जो 5 इंद्रियां दी हुई है भगवान ने, उसमें से श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ इंद्रिया है कर्ण। हमें मुंह एक दिया गया है, जीवा एक दी गई है। किस लिए दी गई है एक जीवा? कि हम हमारा मुंह
मोस्ट ऑफ द टाइम बंद रखें। जब भगवत कथा करनी है या भगवान की सेवा करनी है तभी हमारा मुंह खोलें। और हमें 2 कान दिए गए हैं, एक नहीं 2 कान दिए गए। तो हमारी जो इंद्रियां है, जो श्रेष्ठ है, जो सबसे पहले काम करना चालू करती है, वह है हमारे 2 कान। और इसका प्रमाण है महाराज परीक्षित और अभिमन्यु। तो इसका प्रमाण है अभिमन्यु, जिन्होंने अपने माँ के गर्भ में ही, उत्तरा के गर्भ में ही चक्रव्यूह में कैसे जाना है इसके बारे में जान लिया था। और एक महान भागवत है जिन्होंने अपनी माता के गर्भ में ही सब जो भगवत चर्चा है या भगवत विषय ध्यान है वो प्राप्त कर लिया था माता के गर्भ में ही। कैसे? तो अपनी श्रवण इंद्रियों से। तो श्रवण इंद्रियां सबसे पहले काम करना चालू करती है और सबसे आखिर में जो काम करते रहती है, यानी जब हमारा प्राण छोड़ेंगे, जो हमारा देह छोड़ेंगे, तब आखिरी समय तक जो इंद्रियां काम करते रहती है वो है श्रवण इंद्रियां। तो हमारे कान आखिर तक काम करते रहते हैं, इसलिए हमें 2 कान दिए हुए। तो सबसे महत्वपूर्ण है श्रवण करना। इसीलिए प्रहलाद महाराज ने जो 9दा भक्ति बोली हुई है उसमें उन्होंने सबसे पहले बताया हुआ है श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसार्पितो भक्ति चेतनव विष्णु भक्ति चेतनव लक्षणा क्रियेत भगवती अद्दाह तत्मन्यधिकम उत्तमम। तो सबसे पहले श्रवणम जो 5 मुख्य अंग बताए हुए रूप गोस्वामी पाद ने, उसमें भी जो उन्होंने 9 अंग बताया, आदौ श्रद्धा, तो साधु संग के बाद पहले श्रद्धा होगी, फिर साधु संग होगा। साधु संग में क्या मिलेगा? तो हम कथा श्रवण करेंगे, तो वो भी कान से कथा श्रवण करेंगे। ऐसे श्रवण का बहुत इम्पोर्टेंस है, भगवान की कथा का बहुत ज़्यादा महत्व है। वेल बिगन इज हाफ डन। शुरुआत अच्छी तो कीर्तन भी अच्छा होगा, भक्ति अच्छी होगी। तो सबसे महत्वपूर्ण है कथा सुनना, भगवत विषय के बारे में कथा सुनना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो एक प्रसंग देखते हैं प्रभुपाद जी के बारे में। प्रभुपाद जी ने जो बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम किए थे, पेंडाल प्रोग्राम, तो मुंबई में किया और वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ। उसके बाद दिल्ली में किया। उसके बाद जब प्रभुपाद कलकत्ता में करने के लिए गए तो वहाँ के कुछ नक्सलाइट थे, उन्होंने प्रभुपाद जी को धमकी दिया था कि डाई और फ्लाई, अगर आप यहाँ एक तो भाग जाओ, एक तो मरो। लेकिन जब प्रभुपाद जी बोले देखेंगे, करेंगे प्रोग्राम। तो प्रभुपाद जी जब व्याख्यान दे रहे थे, भगवत चर्चा कर रहे थे, तो वो नक्सली आ गए थे जिन्होंने प्रभुपाद जी को धमकी दिया था कि यहाँ से चले जाइए या फिर मरिए। तो आने के बाद उन्होंने लोगों को मारना चालू किया, भक्तों को मारना चालू किया। तो जैसे उन्होंने भक्तों को मारना चालू किया तो प्रभुपाद जी ने गोविंदम आदिपुरुषम तमहां भजामि, ये अपना कीर्तन चालू किया। तो ये सुन के वो नक्सलाइट जो थे, नक्सली, वो भी शांत हो गए और शांत होके गुस्से में वो छोड़ के चले गए। तो उनके मन को भी परिवर्तन कर दिया उन प्रभुपाद जी का जो कीर्तन था उसने। तो प्रभुपाद जी को जब एक रिपोर्टर ने पूछा कि प्रभुपाद जी आपने इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया, तो तब प्रभुपाद जी ने कहा था, शील प्रभुपाद जी ने कहा था कि श्रवणम की स्थापना करने के लिए। श्रवणम। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि श्रवणम कितना श्रेष्ठ है। कथा सुनना, कथा भगवत विषय सुनना कितना इम्पोर्टेंस है। तो हम पहले भागवत से ही शुरुआत करेंगे। तो परीक्षित महाराज जो थे, जिनको शाप मिला, तो उन्होंने 7 दिन श्रीमद् भागवतम सुना और उनका उद्धार हो गया। भागवत महात्म्य में कहा गया है, किम श्रुति बहुभी शास्त्रै पुराणै स भ्रमामहि एकम भागवतम शास्त्रम मुक्तिदाने न गर्जति। अरे बहुत ज़्यादा शास्त्र क्यों सुन रहे हो? किम श्रुति बहुभी शास्त्रै पुराणै स भ्रमामहि।
बहुत सारे पुराण क्यों सुन रहे हो? एकम भागवतम शास्त्रम, एकमात्र भागवत मुक्तिदानेन गर्जति, मुक्ति का दान करने के लिए चिल्ला रहे, जोर जोर से गर्जना कर रहे। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्सर्वम अनासेन तत्सर्वम सप्त श्रवणेन लभ्यते। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन न समाधिना, जो फल यत् फलम नास्ति तपसा, तप करने से नहीं मिलेगा, ना योगेन, ना योग करने से मिलेगा, ना समाधिना, ना समाधि में ध्यान लगाने से मिलेगा, तत्सर्वम सप्त श्रवणेन अनासेन तत्सर्वम सप्त श्रवणेन लभ्यते। सिर्फ 7 दिन ध्यान पूर्वक मग्न होके कथा सुनने से, श्रीमद् भागवतम सुनने से वो फल मिल जाता है, मुक्ति मिल जाती है। धुंधुकारी को मुक्ति मिल गई। धुंधुकारी की जो कथा है वो भी भागवत, श्रीमद् भागवत महत्व में एडवर्टाइजमेंट में आती है, पद्म पुराण में। और महात्मा में आता है श्रीमद् भागवतम की कि श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणाम अपि दुर्लभा। ये जो श्रीमद् भागवत की वार्ता है वो सुराणाम अपि दुर्लभा, बड़े बड़े जो देवता लोग हैं उनके लिए भी दुर्लभ है। तो हमें मिल गया है श्रीमद् भागवतम, तो हमने रोज इसका पठन करना चाहिए, मनन करना चाहिए। रोज हमारी ड्यूटी समझकर भागवत पढ़ना चाहिए। ड्यूटी 1 श्लोक, 2 श्लोक, 3 श्लोक, 5 श्लोक, जैसे भी हमसे शक्य होता है, पॉसिबल होता है, वैसे हमने भागवत रोज सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए और उसका मनन करना चाहिए। तो और हम देखेंगे आगे श्रवणम कैसे श्रेष्ठ है। भगवान को खुद की जो कथा है और खुद के भक्तों की जो कथा है वो अत्यंत प्रिय। श्रीमद् भागवतम क्या है? श्रीमद् भागवतम ये केस स्टडीज़ है और भगवद गीता है भगवान का ही गीत, भगवान ने बोला गया वाक्य, वो भगवद गीता है। लेकिन जो भागवत है वो एक केस स्टडीज़, जिसमें प्रहलाद महाराज की केस स्टडी दी हुई है, ध्रुव महाराज की केस स्टडी दी हुई है, पृथु महाराज की केस स्टडी दी हुई है, कृंति महारानी की केस स्टडी दी हुई है, विदुर जी, मैत्रेय मुनि, इनका संवाद दिया हुआ है। ऐसे केस स्टडीज़ है, बड़े बड़े महाभागवत लोगों के केस स्टडीज़ है। केस स्टडीज़ यानी उन्होंने भक्ति में कैसे भगवत प्राप्ति की, तो वो सुन के हमारी भगवान के प्रति प्रीति और आसक्ति बढ़ते जाती है। तो जब और श्रवण के बारे में सुने कि कैसे हमने श्रवण और भगवान की कथा श्रेष्ठ है। जब लव और कुश ये वन में थे सीता मैया के साथ वाल्मीकि जी के आश्रम में, तो उन्होंने कंठस्थ कर ली थी रामायण, जिसमें कि 24,000 श्लोक है। और वो ऋषियों को, जो कि वन के ऋषि, जंगल में ऋषि थे, उनको सुनाते थे। तो ऋषि मुनि इतने प्रसन्न हुए उनकी जो रामायण थी वो सुन के, तो उन्होंने आशीर्वाद दिया था कि बेटा हम आपको आशीर्वाद देते हैं कि आप एक दिन खुद भगवान राम को ये कथा सुनाओगे। तो लव कुश जब अयोध्या में गए कथा सुनाने के लिए भगवान राम को, तो ठीक है, उनको परमिशन दिया गया कि ठीक है आप कथा करिए। तो भगवान राम सिंहासन पे बैठे हुए थे और 18 स्टेप्स थे उनके सिंहासन तक जाने के लिए। तो जैसे ही कथा चालू हुई तो जो मंत्रीगण थे और जो प्रजा थी वो लवकुश के इर्द गिर्द सर्कल बना के बैठ गए। तो भगवान राम भी ये कथा सुन के, खुद की कथा सुन के इतने तल्लीन हो गए कि धीरे 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 सिंहासन से उतर के 18 स्टेप्स नीचे उतर के वो उनके मंत्री और उनके साथ बैठ गए थे। और जब कुछ ऐसा प्रसंग आया जिसमें ठहाके लगते हैं, तो मंत्रियों ने भगवान राम के पीठ पे थपथपाया कि अरे कितना अच्छा, कितना अच्छा। और देखते तो भगवान राम नीचे आके बैठे उनके साथ। तो ऐसे भगवान राम को भी, भगवान को खुद की कथा बेहद पसंद है। तो भगवान की कथा ज़्यादा से ज़्यादा हमने सुननी चाहिए। हम अगर फिर हम पृथु महाराज का उदाहरण देखते हैं। पृथु महाराज को जब भगवान उनके यज्ञों को भंग करने के कारण
उन्होंने इंद्र को मारने के लिए आज्ञा की पुरोहितों को। और जब पुरोहित लोग मंत्र पढ़ने लगे कि इंद्र को भी आहुति में डालने के लिए, इंद्र ने बहुत सारे बहिरूपिया रूप लेके अपराध किया था पृथु महाराज का, इसलिए उन्होंने ऐसे किया था। तो जब वो आहुति डालने लगे इंद्र देव की, स्वयं इंद्र देव की, तो ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उन्होंने बोला कि आपके लिए उचित नहीं है। तो जैसे ही पृथु महाराज ने सुना कि हाँ मेरे लिए उचित नहीं है, तो उन्होंने छोड़ दिया, नहीं नहीं ऐसे मत करो। तो जैसे ही उन्होंने इंद्रदेव को माफ़ कर दिया, तो तुरंत भगवान विष्णु यज्ञ की अग्नि से प्रकट हुए और इंद्रदेव को लेके आए थे। और उन्होंने पृथ्वीदेव से कहा कि मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ, आप मुझसे वर मांगे। तो उन्होंने वर मांगा था कि मुझे 10,000 कान दे दीजिए। तो ये 10,000 कान किस लिए लिए थे? कथा सुनने के लिए। तो ये कान जो थे वो बड़े विचित्र थे। जब भगवान की कथा सुननी रहती थी तो ऑन, और जब भगवान की कथा हो जाती थी तो ऑफ हो जाते थे। फिर हम देखते हैं कि प्रभुपाद जी, शील प्रभुपाद जी जो विदेश में गए थे, तो विदेश में जलदूत नाम के जहाज पे गए थे। तो दूत दूत जहाज का नाम भी देखिए कितना महत्वपूर्ण है, जल दूत। तो शील प्रभुपाद दूत बन के गए थे और क्या संदेश लेके गए थे? भगवान का संदेश लेके गए थे। श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम, इनका संदेश देने के लिए जो पाश्चात्य देश थे उनको ये संदेश देने के लिए गए थे। तो वो उन्होंने ग्रहण किया। किससे ग्रहण किया? अपने श्रवण इंद्रियों से ग्रहण किया। और आज हम देख सकते कि हमारे जैसे हजारों 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 पतितों का उद्धार सिर्फ इसकी वजह से हुआ कि प्रभुपाद जी ये जो मैसेज था वो लेके गए। तो प्रभुपाद जी ने बहुत सारे प्रयत्न किए पहले अमेरिका में जाने, यूएसए में जाने के बाद, अमेरिका में जाने के बाद, लेकिन जब उन्होंने टॉम्किन स्क्वायर पे कीर्तन किया तो वो सक्सेसफुल रहा। उन्होंने भगवान का कीर्तन किया 3 घंटा आंखें बंद करके और भगवान को फ़ोन डायल किया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सिर्फ अपनी करताल लेके कीर्तन किया। और जब तीन घंटा प्रभुपाद समाधि में थे कीर्तन में, उसके बाद उन्होंने आँख खोली तो आजू बाजू में बहुत सारे हिप्पी जमा हुए थे और बोल रहे थे मोर 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 और। उसके बाद प्रभुपाद जी को समझा कि ये काम कर रहा है। और उसके बाद हमारे जो आंदोलन है अंतर्राष्ट्रीय कृष्णा भावनामृत संघ, और ये जो आंदोलन है उसकी ट्रू शुरुआत हुई। तो हम देख सकते हैं कैसे श्रवण इंद्रिया महत्वपूर्ण है। फिर हम देख सकते हैं कि रुक्मिणी माता जी, भागवतम में ही रुक्मिणी माता जी ने क्या करा था? नारद मुनि ने जो भगवान का गुणगान गाया था, जो उनके पिताजी थे उनके राज्यसभा में आके, दरबार में आके नारद मुनि गुणगान करते थे भगवान कृष्ण का, तो वो सुना था उन्होंने। तो वो उन्होंने लेटर में लिखा, जब भीष्मक और उनके जो बंधु थे रुक्मिणी माता के, उन्होंने रुक्मिणी माता का स्वयंवर शिशुपाल के साथ निश्चित किया था, लेकिन माता रुक्मिणी को शिशुपाल के साथ विवाह नहीं करना था, उनको भगवान कृष्ण के साथ विवाह करना था। तो उन्होंने भगवान कृष्ण को एक ब्राह्मण के हाथ चिट्ठी लिखी। तो उसमें उन्होंने लिखा, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृणोतास्ते निर्विश्य कर्ण विवरो हरौ तांगतापम रूपम दृशाम दृश्यमताम अखिल अर्थलाभम त्वयि अच्युत आविशति अपत्रपम में। हे भगवान, हे प्रभु, आपके बारे में श्रुत्वा गुणान, आपके गुण जब से सुने मैंने, भगवान सुंदर शृण्वता, आपके सुंदर गुणों का जब मैंने वर्णन सुना है, निर्विश्य कर्ण विवरे, जब से मेरे कानों में गए हैं, तो मेरा सारा अंगताप का समाप्त हो गया। अंगतापम हरतो अंगतापम रूपम दृशाम दृश्यमताम अखिल अर्थलापम। मेरा मन आप में
निर्लज्ज की तरह, आपत्रपम, निर्लज्ज की तरह आप में जा रहा है। अभी आप इसके बारे में क्या सोचेंगे वो मुझे पता नहीं है, लेकिन आपको प्राप्त करने के लिए अगर मैं इस लायक नहीं हूँ इस जन्म में, या मेरी योग्यता नहीं है, तो मैं इस देह का त्याग कर दूंगी। तो उन्होंने पत्र में लिखा था और वो पत्र पढ़ के फिर भगवान आए और रुक्मिणी माता का हरण किया। तो इस तरह हम देख सकते कि कथा कैसे श्रेष्ठ है। फिर भागवतम में और एक श्लोक आता है, शृण्वताम स्वकथा कृष्णा पुण्य श्रवण कीर्तना रुद्यंत्यस्तो ही भद्राणी सुनुनो सुरु शृण्वताम स्वकथा कृष्णा पुण्य श्रवण कीर्तन रुद्यंतस्ते भद्राणी विधुनोति श्रुतसताम। भगवान की कथा सुनने से क्या होता है? हृदय शुद्ध होता है। रुद्यंतस्तो ही भद्राणी, सारे अभद्रों का नाश हो जाता है। विधुनोति श्रुतसताम, जो संत लोग हैं उनकी कथा सुन के विधुनोति, शुद्ध हो जाता है हृदय। शृणताम श्रद्धया नित्यम घृणताम स्वचेष्टितम कालेन न अति दीर्घेन भगवान विशतो हृदय। शृणोताम श्रद्धया नित्यम, श्रद्धा से अगर कथा सुनते हैं, घृणताम स्वचेष्टितम, और गुनगुनाते हैं, मनन करते हैं और निधि ध्यासनम करते हैं, श्रवणम मननम और निधि ध्यासनम, उसको आचरण में भी उतारते हैं। तो क्या निधि ध्यासनम करते हैं तो कालेन न अति दीर्घेन, बहुत ज़्यादा समय नहीं जाएगा। कालेन न अति दीर्घेन, दीर्घेन यानी लंबा, न अति, अति यानी शॉर्ट पीरियड में भगवान विशतो हृदय, भगवान क्या हो जाएंगे? हृदय में प्रकट हो जाएंगे। तो कथा कानों से नित्य सुनना है। तो ऐसे होता है, हम देखते हैं कि अरे ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कथा सुनना, लेकिन कथा सुनने बैठे कि दे झटका दे ढुलकी, है ना। तुलसी पिछले पाप से हरि कथा न सुहाए, जैसे ज्वर के वेग से भूख विदा हो जाए। जैसे हमें बुखार आया है और भूख चली जाती है, भूख गायब हो जाती है, वैसे ही पिछले पाप कर्मों की वजह से हरि कथा में हमारा मन नहीं लगता है। हरि कथा है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन हमारा मन नहीं लगता है। जैसे ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय शुरू होता है, हमें स्लीपिंग पिल मिल जाती है और हम झटके लेने लगते हैं। जैसे ही कथा समाप्त हो जाती है, महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्रह्मणि वैष्णवे, हम जागृत हो जाते हैं। तो ये हमारी अवस्था है कथा सुनने के लिए, है ना। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया। निष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, सारा अभद्र जो अमंगल है वो नष्ट हो जाता है। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवा, नित्य भागवत का श्रवण करने से। भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति, ने भक्ति का प्राकट्य हो जाता है। और भागवतम में कहा गया है, शृण्वन सुभद्रानि रथांगपाणे जन्मानि कर्माणि च यानि लोके गीतानि नामानि तदर्थकानि गायन विलज्जत विचरेत असंगा। शृण्वन सुभद्रानि रथांगपाणे, जो रथांगपाणी है, सुभद्राणी जो सुभद्राणी, शृण्वन सुभद्राणी, सुभद्राणी मंगलमय है, रथांगपाणे जन्मानि, भगवान के जन्म, कर्माणि उनके कर्म, च उनके लोक, यानी लोके उनके लीलाएं सुनते हैं, गीतानी उनके बारे में कथा गीत सुनते हैं, नामानि तदर्थकानि भगवान के निमित्त जो गीत है वो सुनते, गायन विलज्जेत विचरेत असंगा, ऐसे कथाओं का नित्य श्रवण करना चाहिए। शृण्वंती, कुंती महारानी कहती है पहले स्कंद में, शृण्वन्ति गायन्ति घृणन्ति अभीक्षणशा स्मरन्ति नंदन्ति तव हितं ते जना त एव पश्यन्ति तावकं भव प्रवाह अचिरेण तावकं भव प्रवाह उपरमं पदाम्बुजम। शृण्वन्ति जो कथा सुनते हैं, इसमें भी देखिए सबसे पहले शृण्वन्ति, उसके पहले के श्लोक में शृण्वन सुभद्राणि रथांगपाणे। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट पहलू है भक्ति का वो है श्रवणम। प्रहलाद महाराज ने भी नवदा भक्ति में सबसे पहला स्थान दिया है
श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम। उन्होंने माँ के गर्भ में पहले क्या किया था? श्रवण किया था। इसलिए उन्होंने जो नवदा भक्ति बोली उसमें सर्वश्रेष्ठ स्थान श्रवण को दिया है। तो हम जो चर्चा कर रहे हैं वो कथा के बारे में चर्चा करें। कथा सुनना, नित्य कथा सुनना कितना महत्वपूर्ण है। ऋषभदेव भगवान भी कहते हैं ऋषभदेव भगवान अपने पुत्र को जो उपदेश दिए उसमें भगवान कहते हैं मत कर्म भी मत कथया च नित्यम। मत कर्म भी, मेरे निमित्त कर्म करो। जो भी कर्म कर रहे हो, यत् करोषि यदश्नासि यत् जुहोसि ददासि तपस्यासि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। मेरे निमित्त कर्म करो। मत कर्म भी मत कथया च नित्यम। ऋषभदेव भगवान कहते हैं मत कथया च नित्यम, नित्य मेरी कथा नित्य। मत कर्म भी मत कथया च नित्यम मत देव संगात गुण कीर्तनान में, मेरे गुण और कीर्तन का श्रवण करो। मत देव संगात, मेरे भक्तों का संग करो। निर्वैरम साम्यम उपशमेन पुत्रा जिंघासया देह गेहात्म बुद्धि। जो घर और देह के बारे में आसक्ति है वो छोड़ के मेरे भक्तों का संग करो और मेरी कथा, मेरे गुण, इनका वर्णन नित्य सुनो। ये कहते हैं अपने पुत्रों को उपदेश में ऋषभदेव भगवान। फिर हम देखते हैं भगवत गीता में भगवान कहते हैं मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंती क्षमाम नित्यम तुष्यंती च रमन्ति। भक्तों का क्या काम रहता? मच्चित्ता मद्गत प्राणा, मन मुझ में लगाते। मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयंत परस्परम, आपस में मेरे बारे में चर्चा करते। कथयंती क्षमाम नित्यम तुष्यंती च रमयंती च, मेरे बारे में चर्चा करते। और कपिलदेव भगवान और देहूति माता के संवाद में देखते हैं हम, उसमें भगवान कहते हैं मद आश्रया कथामृष्टा। मद आश्रया, मेरे आश्रय में, कथामृष्टा शृण्वन्ति कथयन्ति च तपन्ति विविधस्तापा नएतान मत गत चेतसा। जो मेरे बारे में सुनते हैं वो 3 तापों के ताप से उनको ज़्यादा हानि नहीं। तपन्ति न विविधस्तापा न एतान मत गत चेतसा। जिनके मन मेरी कथा में लगे हुए उनको जो 3 ताप है, आदि भौतिक, आध्यात्मिक और आदि दैविक, वो ज़्यादा हानि नहीं पहुंचा सकती। और भगवान कपिल देव ने बोला है कि न एकात्मता में स्पृहयति केचित, वो मुझसे एक होना नहीं चाहते। ये मायावाद जो है उसमें भगवान कपिल देव बोलते हैं कि न एकात्मता में स्पृहयति केचित मत पाद सेवा अभिरता मद ई हया। जो मेरी पूजा करते और मेरे चरणों की सेवा करते, मत पाद सेवा अभिरता मद ई हया यो अन्योन्यता भागवता प्रसज्य। जब मिलते हैं तो क्या करते? यो अन्योन्यता भागवता प्रसज्य सभा जयंती मम पौरुषाणी। मेरी जो कथा है मम पौरुषाणी, जो मेरा पौरुष है उसके बारे में, जो मेरा ग्रेटनेस है उसके बारे में चर्चा करते कि भगवान कैसे रावण का वध किया, भगवान ने कैसे, भगवान की जो अनंत लीला है उसके बारे में। मम पौरुषाणी सभा जयंती मम पौरुषाणी, सभा में मेरे कर्मों का, मेरे दिव्य लीलाओं का वर्णन कर। जन्म कर्म च में दिव्यम। हम लोग क्यों कथा सुनते? तो भगवान कहते हैं जन्म कर्म च में दिव्यम यो वेत्ति तत्वता। जिसको पता है कि मेरे जन्म और मेरे कर्म दिव्य है और जो उनके बारे में सुनता है उसका त्यक्त्वा देहा न पुनर्जन्म येति माम येति स अर्जुन, तो उसको फिर से जन्म नहीं मिलेगा। ठीक है, तो और देखते हैं तो आगे भगवान कपिल देव ही बोलते हैं देवहूति माता को, मत गुण श्रुति मात्रेन मयि सर्वगुहाशय मनोगति अविच्छिन्ना यथा गंगा अम्बसाम बदो। क्या होता है? मत गुण, मेरे जो गुण है, श्रुति मात्रेन, मत गुण श्रुति मात्रेन मनोगति अविच्छिन्ना, मन की जो गति है, जो ये मन भागते रहता है हमेशा नवीन 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 नवीन, इसको एक्सप्लोर करना है, तो उसका क्या हो जाता है? ब्रेक लग जाता है, ब्रेक। मनोगति अविच्छिन्ना यत मद गुण श्रुति मात्रेन मयि सर्व गुहाशे मनोगति अविच्छिन्ना यथा गंगा अम्बसा अम्बदऊ। जैसे गंगा नदी
समुद्र में मिलने के बाद उसकी जो वेग है वो रुक जाता है ना। हिमालय से लेके समुद्र में जाने तक, गंगा सागर तक गंगा नदी कॉन्स्टेंटली बहते रहती है, लेकिन समुद्र में जाने के बाद उसका वेग रुक जाता है। वैसे ही ये जो मन है, जैसे ही भगवान की कथा सुनता है, ये बोल रहे कपिल देव भगवान अपनी माता को, मत गुण श्रुति मात्रे न मई सर्व गुहाशय मनोगति अविच्छिन्ना यथा गंगा अम्बसा अम्बदऊ। तो मन की जो गति है वो रुक जाती है, मन लग जाता है भगवान के चरण कमलों में। कैसे? तो जैसे गंगा समुद्र में मिलने के बाद होता है। और आगे कहते हैं लक्षणम भक्ति योगस्य निर्गुणस्य ही उदारतम, लक्षणम भक्ति योगस्य निर्गुणस्य ही उदारतम। भक्ति योग के, भगवान के जो लक्षण है वो प्रकट हो जाते, अहेतु की अव्यवहिता या भक्ति पुरुषोत्तम है, तो उसे शुद्ध भक्ति प्राप्त हो जाती है। तुकाराम महाराज भी कहते आता कोठे धावे मन, तुझे चरण देख लिया। जब हम भगवान की कथा सुनते हैं और भगवान के चरण कमलों में आस्वादन लेना चालू करते हैं, भगवान के जो कथाएं हैं और भगवान की लीला है उनमें आस्वादन लेना चालू करते हैं, तो क्या होता है? आता कोठे धावे मन, तुझे चरण देख लिया। अभी मेरा मन कहीं भाग नहीं सकता है, अभी मैंने आपके चरण कमल देख लिए। ऐसे तुकाराम महाराज कहते। फिर और एक श्लोक है जिसमें कृष्ण भगवान उद्धव जी को उपदेश कर रहे 11वें स्कंद में। उसमें कहते हैं कि श्रद्धालु मत कथा शुण्वन सुभद्रा लोक पावनी, गायन गायन अनुस्मरण जन्म कर्म च अभिनयन मुहु मदर्थे धर्म काम अर्थांच आचरण मदाश्रयम लभते निश्चलाम भक्ति मई उद्धव सनातने। हे उद्धव, जो मेरी कथा सुनता है, श्रद्धालु मत कथा शुण्वन सुभद्रा लोक पावनी, मेरी जो कथा है वो सुभद्रा है, अमंगल को मंगलमय है और अमंगल का हरण करने वाली है। श्रद्धालु मत कथा शुण्वन सुभद्रा लोक पावनी, लोगों का उद्धार करने वाली है। गायन गाते हैं मेरे भक्त, गायन अनुस्मरण जन्म कर्म च अभिनयन, मेरा जन्म कैसे हुआ, कर्म मेरे जो अलग अलग लीला है उनके बारे में अभिनयन, अभिनयन भी करते हैं। अभिनयन यानी वो लीलाओं को दिखाते भी है, नाटक की तरह या नट की तरह अभिनय करते हैं लीलाओं का। अभिनयन मुहु, मुहु यानी बार बार। उनको क्या होता है? मद अर्थे धर्म अर्थ धर्म काम अर्थ अर्थांच आचरण मदाश्रय, मेरे आश्रय में धर्म अर्थ काम इनका सेवन करते हैं। उनको क्या होता है? लभते निश्चलाम भक्ति, उनको भगवान की निश्चला यानी शुद्ध भक्ति प्राप्त होती है। लभते निश्चलाम भक्ति मई उद्धव सनातने। विदुर जी भी कहते हैं तदैव कौशारव शर्म धातु कथा हरि कथा में कथा सुसारम। विदुर जी का 3 स्कंद में मैत्रेय मुनि को कहते हैं कि हरि कथा ही सार है, हरि कथा में कथा सुसारम। और एक है पहले भागवतम में, एतद ही आतुर चित्तानाम मात्रा स्पर्श इच्छा मोह, जिनका मन बार बार विषयों में जाता है। एतद ही आतुर चित्तानाम मात्रा, मात्रा यानी विषयों का सेवन करने में जाता है। मात्रा एतद ही आतुर चित्ता मात्रा, एतद ही आतुर चित्तानाम मात्रा स्पर्श इच्छा, बार बार विषयों का स्पर्श करने की इच्छा होती है उनकी। एतद ही आतुर चित्तानाम मात्रा स्पर्श इच्छा मोह भव सिंधु प्लव दृष्टा हरिचर्यानुवर्णनम, उनके लिए सबसे आसान नौका क्या है? हरिचर्यानुवर्णनम, हरि की चर्चा सुनना और कहना। फिर गोपिया कहती है 10वें स्कंद में, तब कथामृतम तप्त जीवनम, ये जीवन कैसे है? कभी खुशी कभी गम, ऐसा नहीं है ये जीवन, है ना। एक मूवी आई थी कभी खुशी कभी गम, ऐसे नहीं है। कभी खुशी बहुत सारा गम, बहुत सारा गम। तो यही है, 80% गम है, 20% खुशी है। वो भी मन की चाल है, सुख और दुख दोनों एक सरीके है।
और जो इनको जान लेता है वो सुख और दुख इनके परे हो जाता है। तो भगवान ने 11वें स्कंद में बोला हुआ है, दुख क्या है? दुख यानी काम सुख अपेक्षा। उद्धव को उन्होंने पूछे हैं बहुत सारे प्रश्न, उसमें एक है सुख क्या है? तो सुख है काम सुख। सुख क्या है? दुख सुख अत्यया, दुख और सुख इन दोनों के परे जो चला गया है वो सुख है। और दुख क्या है? दुख यानी काम सुख अपेक्षा, मैं जो इच्छा कर रहा हूँ पूरी हो जाए, वो दुख है। तो यहाँ पे गोपियाँ करिए, तव कथामृतम तप्त जीवनम, तव कथामृतम, जब भी आपकी कथा सुनते, तप्त जीवनम, ये जो जीवन है, आज 3 प्रकार के तापों से हम तप रहे हैं, तप्त जीवनम, तव कथामृतम तप्त जीवनम, कवि भीरिडितम, जो बड़े बड़े कवि है, जो विद्वान लोग हैं, वो गाते हैं आपकी लीला है। कवि भीरिडितम कल्मषापहम, पापों का नाश करती है। कल्मश हमारे जीवन के जो कल्मश है, पाप है, उनका नाश करते। कल्मषापहम श्रवण मंगलम, मंगल करता है आपकी कथा सुनने से, सिर्फ कथा सुनने से मंगल हो जाता है। श्रवण मंगलम श्रीमद आततम, आध्यात्मिक शक्ति प्रकट होती है। आध्यात्मिक शक्ति का हमें क्या होता है? बढ़ोतरी होती है। श्रीमद आततम भुवि गृणंती है भूरिदा जना, जो बहुत दानशूर लोग हैं वो क्या करते हैं? दान करते हैं। भुवि गृणंती है भूरिदा जना, जो बड़े बड़े दानी लोग हैं, संत लोग हैं, ये पृथ्वी पे वितरण करते हैं आपकी कथा का। तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि भीरितम कल्मशापम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृणंती है भूरिदा जना। तो हम ये देख सकते हैं। और है जड़ भरत महाराज कहते हैं, यत्र उत्तम श्लोक गुण अनुवादम, रघुगण राजा को, यत्र उत्तम श्लोक गुण अनुवादम, जहाँ भगवान की कथा हो रही है वहाँ पे क्या होता है? यद्र उत्तम श्लोक गुण अनुवादम प्रस्तुयते ग्राम्य कथा विघाता, हमारे जो नालायक विषय है चर्चा करने की, गॉसिपिंग करने की, उनका क्या होता है? नाश होता है। यत्र उत्तम श्लोक गुण अनुवादम प्रस्तुयते ग्राम्य कथा विघाता, निषेव्यमाणम अनुदीनम मुमुक्षो, जिसे मोक्ष की इच्छा है, जिसे इस भौतिक संसार से परे जाने की इच्छा है, निषेव्यमाणो अनुदीनम मुमुक्षो, अनुदीनम यानी हर रोज सुनो, अनुदीनम मुमुक्षो मतिम सतिम यच्छति वासुदेवे, उससे क्या होगा? जो हमारी मति है, जो कि एक वेश्या की तरह व्यभिचारिणी हो चुकी है, अनेक विषयों में विभक्त होकर अनेक विषयों में लगी हुई है, तो वो क्या हो जाएगी? सती हो जाएगी। मतिम सतिम यच्छति वासुदेव, वो सती होके वासुदेव भगवान कृष्ण में लग जाएगी। तो क्या करने के लिए बोला है उन्होंने? यत्र उत्तम श्लोक गुण अनुवादम प्रस्तुयते ग्राम्य कथा विघाता, निषेव्यमाणम अनुदीनम मुमुक्षो मतिम सतिम यच्छति वासुदेवे। और हम देखते आगे 11वें स्कंद में, तदैव रम्यम रुचिरम नवम नवम, भगवत कथा के बारे में बोला हुआ है। तदैव रम्यम, भगवान की कथा कैसे रमणीय रहती है। हम सब भूल जाते हैं हमारे कष्ट, हमारे जॉब के टेंशन, हमारे घर के टेंशन, हमारे बच्चों का टेंशन, हमारे हेल्थ के प्रॉब्लम, हमारी इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स, जो भी प्रॉब्लम्स रहेंगे हम क्या होते हैं? भूल जाते हैं। तदैव रम्यम रुचिरम नवम नवम, हमेशा नवीन लगती है। कितनी बार भी रामायण सुने तो ऐसे नहीं होता कि हाँ बोर हो गया, वो नहीं। अभी कोई मूवी ले लीजिए आपने, अभी मैं बोला कभी खुशी कभी गम, कितने बार देख सकते हैं? 1 बार 2 बार, तीसरी बार चौथी बार फ्री में टिकट देगा तो भी देखने नहीं जाओगे, फ्री में टिकट मिलेगा तो भी देखने नहीं जाओगे। नहीं 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 जाना उनको। ऐसे भगवत की कथा नहीं रहती। यहाँ पे क्या गया, कहाँ गया है? तदैव रम्यम रुचिरम नवम नवम, भगवान की कथा कैसे रहती? हर बार नवीन लगती। सबको पता है कि नरसिंह भगवान की लीला क्या हुई, प्रहलाद महाराज ने क्या किया, हिरण्यकश्यप ने बहुत कष्ट ढाए, लेकिन महाअवतार नरसिंह सुपर डुपर हिट, वही बताया हुआ है जो सबको पता है। लेकिन नवीनम, वही कथा देखने में आनंद आ रहा है कि नहीं? वही कथा हमने हजारों बार सुना है, हजारों बार। जब से सुन रहे प्रहलाद महाराज के बारे में, तब से तो हर
जो नरसिंह चतुर्थी रहती उसको प्रहलाद महाराज की और कथा सुनते कि ऐसे ऐसे हुआ वैसे हुआ, लेकिन फिर भी थिएटर्स में भीड़ है ना। तो तदैव रम्यम रुचिरम नवम नवम, भगवान की कथा हमेशा नवीन, नवम नवम तदैव शश्वन मनसो महोत्सवम। क्या होता है, भगवान की कथा सुनने से मन का महोत्सव होता है, मन को एक महोत्सव जैसे लगता है, अरे वाह वाह वाह, बड़ा उत्सव हो रहा है। तदैव शश्वन मनसो महोत्सवम तदैव शोकार्णव शोषणम नृणाम। हमारी जो दुख है, हमारी जो शोक है, तो का तेषाम शोकार्णव शोषणम, शोषणम खत्म हो जाता है, शोषण मैंने समाप्त हो जाता है, शोषणम नृणाम, नृणाम यानी नरोग। यत्र उत्तम श्लोक गुण अनुगीयते, जहाँ पे भगवान उत्तम श्लोक के गुणों का वर्णन होता है। इसलिए कथा नित्य सुननी चाहिए, ड्यूटी समझ के सुननी चाहिए। ड्यूटी, मेरी ड्यूटी है, हम ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ड्यूटी। ड्यूटी, जो मेरी ड्यूटी है उसे मैं निगलेक्ट नहीं करता हूँ। जैसे मुझे जॉब पे जाना है तो 9 बजे निकलना ही है तो निकलना ही है, ड्यूटी है। वैसे ही ड्यूटी बना लेनी चाहिए कि मैं भागवत का नित्य पठन करूँगा और नित्य श्रवण भी करूँगा, तब जाके ये जो भगवान की कृपा है, भक्ति रूपी हमारे ऊपर भगवत कृपा, तब हम थोड़ा अनुभव कर पाएंगे कि हाँ, मुझ में थोड़ा बदल हो रहा है। और हम देखते चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में रहते थे तो गदाधर पंडित से रोज़ भागवत सुनने जाते थे। तो यही जो मैंने बताया अभी, तदैव रम्यम रुचिरम नवम नवम। तो चैतन्य महाप्रभु ने ऐसे वर्णन किया हुआ है कि चैतन्य महाप्रभु ने जो ध्रुव महाराज और प्रहलाद महाराज की कथा है वो 100 बार सुनी थी, 100 बार सुनी थी, 100 बार प्रहलाद महाराज की कथा, ध्रुव महाराज की कथा। तो देखिए, नवीनम नवीनम है ना। तो यही है भगवत चर्चा, नवीनम नवीनम। और अगर ऐसी ही कोई, अभी मैं बोला मूवी दूसरी तीसरी बार ही नहीं जाएंगे, तीसरी बार बोलेंगे नहीं चाहिए, चौथी बार कोई घर में टिकट आके देके गया मूवी इसका कि फ्री है, फ्री में आके देखो, तो भी नहीं जाएंगे। नहीं चाहिए हमको। तो हमें कथा कैसे होके सुननी चाहिए, जागरूक होके, ऐसे नहीं कि स्लीपिंग पिल जैसे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, स्लीपिंग पिल मिल गई और ऑफ। जैसे महाप्रसादे गोविंदे, बेल बज गई, महाप्रसादे गोविंदे, ये हरे कृष्णा में बेल है, महाप्रसादे गोविंदे, जो सारे जो सोए हुए थक हार के वो अपनी नींद पूरी कर रहे वो उठ जाते हैं, बेल बज जाती, महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्रह्मणी वैष्णवे, है ना। और आगे देखते तो हमें श्रवणम कितना इम्पोर्टेंट है ये देख रहे थे हम लोग। कथा जैसे किसी यात्रा में भी जाना है हमें, हम लोग बहुत सारे हर साल एक एक दो यात्राओं में जाते हैं, कार्तिक यात्रा। और तो जहाँ पे हम जा रहे हैं उसके बारे में अगर सुनेंगे नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। जगन्नाथ जी है, जगन्नाथ जी का स्वरूप ऐसे क्यों है, तो परम पूज्य राधानाथ महाराज जी, ये जब न्यू वृंदावन में पुजारी थे तो उनके पिताजी एक बार उनसे मिलने के लिए आए और उन्होंने जब देखा कि राधानाथ महाराज, इतना परम पूज्य राधानाथ महाराज जी सेवा कर रहे जगन्नाथ जी की, तो उनकी आंखों से आंसू आने लगे। और जब ये राधानाथ जी परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज ने देखा कि अरे मेरे पिताजी तो रो रहे, तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैं तो इतने दिनों से सेवा कर रहा हूँ, मेरे आंखों से आंसू नहीं आते, मेरे पिताजी पहली बार जगन्नाथ जी का दर्शन कर रहे और इनकी आंखों से आंसू आ रहे हैं। तो उन्होंने अनुभव पूछा अपने पिताजी का कि आपको क्या क्या फील क्या हो रहा है, आपको महसूस क्या हो रहा है, क्या है आपके इमोशंस क्या है। तो पिताजी ने कहा कि बेटा तुम ये गुड्डा गुड़ियों की सेवा करने के लिए हमको छोड़ के, घर छोड़ के यहाँ पे आके रह रहे हो, इसकी वजह से ये सब सोच के मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं। तो ये होता है
तो तब शौक लग गया महाराज जी को कि कैसे। तो जब तक हम सुनेंगे नहीं कि जगन्नाथ जी क्या है, बलराम जी क्या है, सुभद्रा मैया कौन है, कहाँ से आए हैं, इनके ऐसे स्वरूप कैसे बने हैं, जब तक जगन्नाथ जी की लीला नहीं सुनेंगे तो हम डर जाएंगे, अरे ये कैसा स्वरूप है भगवान का। तो हमें सुनना चाहिए। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर पाद, शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर पाद, ये जब भी कथा करते थे तो प्रभुपाद जी बहुत ही ध्यान से सुनते थे। और ये बात जो थी वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर पाद जी ने नोट की हुई थी। तो उन्हें पता था कि अभय बाबू बहुत ही ध्यान लगा के सुनते। श्रवण, वो कहते थे कि 2 प्रकार के भक्त, एक श्रवण क्लास और एक है दंडवती क्लास। दंडवती क्लास यानी सेवा कर सकते, कितनी भी सेवा, रात के 12 बजे बुलाओगे तो भी आ जाएंगे सेवा को। लेकिन जब करो, कथा सुनो, अरे वो हमसे नहीं होता। हमको आती है नींद, हम बैठे कथा सुनने के लिए कि हमको आती नींद। तो ऐसे नहीं चाहिए। सेवा तो हम कितना भी कर लेंगे। तो श्रवणम, मननम और निधि ध्यासनम, श्रवण करने के बाद, कथा श्रवण करने के बाद उसका मनन करना है और उसको अपने जीवन में उतारना है। तब जाके हमें परिवर्तन आएगा। सिर्फ सुनने से भी काम नहीं होगा, उसका मनन करना है और फिर उसका आचरण में उतारना है। तो यहाँ पे हम रुकेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा।